जी गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ चौधरी तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने शो द वोकैब शो, जिसको हम टीवीएस के नाम से जानते हैं। और आज है टीवीएस का डे 7। हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी के ट्रिक्स की मदद से कोशिश करते हैं इंग्लिश के वोकैबुलरी को ठीक करने का। तो ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत प्यार से समझते चलिएगा। और हाँ, एक बात जरूर, सेशन जब बेटा आप लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट करना सीखिए, सेशन को आगे बढ़ाना सीखिए, सेशन को शेयर करना सीखिए। मेहनत लगती है बच्चे, सच में बहुत मेहनत लगती है। ये 5 स्लाइड बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। नहीं तो कभी हिंदी टाइपिंग करके देखिए और कभी पिक्चर लगा के देखिए, मतलब का पिक्चर ढूंढ के। चलो, तो इन बातों को साइड करते हुए मैं आज अपना डे 7 स्टार्ट करता हूं। डे 7 का सबसे पहला वर्ड है आपके लिए रिसेशन। अब रिसेशन आप समझते हैं बेटा, फिर भी इसको जानिएगा। रिसेशन का मतलब होता है सुस्ती या आर्थिक मंदी। यहां देख रहे हैं, ये जॉब करने वाला इंसान है, ये धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई है। तो आर्थिक मंदी किसका मतलब होता है बेटा? रिसेशन का। रिसेशन क्या होता है? नाउन होता है। इसको याद रखने के लिए हिंदी ट्रिक क्या होगा वो देख लीजिएगा। इसका की है री। री मतलब क्या होता है? दोबारा। और सेशन आप समझते हैं, तो दोबारा सेशन में आर्थिक मंदी आ गई है। दोबारा सेशन में आर्थिक मंदी आ गई है। तो रिसेशन का मतलब क्या हो गया? सुस्ती भी और आर्थिक मंदी भी। जेब में जब पैसे नहीं होते सुस्ती अपने आप आ जाती है, और जेब में जब पैसा होता है तो इंसान खुद ही उछलने लगता है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता है। तो इश्क मतलब प्यार, किसी को प्यार हो जाएगा तो वो पागल हुआ फिरता है, मुस्कुराता रहेगा, चलते चलते चैट कर रहे हैं, लाल लाल इमोजी भेज रहे हैं। और मुश्क मतलब पैसा। जब ढेर सारा आपके पास पैसा होगा तो बड़ा घर हो जाएगा, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे पैसा आ गया, हाँ या ना? तो जैसे ही आर्थिक मंदी है वैसा ही बेटा रिसेशन है। दोबारा सेशन में आर्थिक मंदी आ गई है। तो रीसेशन क्या याद रखिएगा? आर्थिक मंदी। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? सिनोनिम्स में डिक्लाइन भी बोलेंगे और बस्ट भी बोलेंगे, और एंटोनिम में एडवांस और राइज। कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है। जैसे द कंट्री इज इन द डेप्थ्स ऑफ रिसेशन, मतलब देश अभी रिसेशन की गहराइयों में चल रहा है। मतलब आपका आर्थिक स्थिति देश का खराब है, और देश का खराब है तो हम लोग का भी खराब हो जाता है। आगे चलेंगे बच्चों। अगला वर्ड आज का देखिएगा, वर्ड है बेटा हेडोनिस्ट। ये सब वर्ड बहुत बार पूछा भी हुआ है बेटा। हेडोनिस्ट कौन होते हैं? जो सुखवादी लोग होते हैं, जिनको खाली अय्याशियों से, सुख से मतलब होता है। ध्यान से देखो, यहां ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? मदिरा पान कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, कोई हुक्का पी रहा है, कोई ऊपर से लेडीज मदिरा डाल रही है, मतलब अय्याशियां चल रही हैं। सुखवादी लोग, खाली सुख से मतलब होता है इन लोगों को, इनको बोलते हैं हेडोनिस्ट। ये होता है नाउन, हिंदी में मीनिंग है बेटा सुखवादी। की को चेक करिएगा, हेड नष्ट। हेड समझते हो ना? दिमाग। दिमाग जिसका नष्ट हो जाता है, जिसका हेड नष्ट हो गया हो, उसका स्वभाव सुखवादी हो जाता है। जिसकी बुद्धि खत्म हो गई हो, जिसकी बुद्धि मर गई हो, वो सेल्फिश हो जाता है। सुखवादी मतलब अपने लिए बस खाली अच्छा अच्छा ढूंढ रहे हैं, हम बढ़िया खाएं, हम बढ़िया पिए। तो सिनोनिम में बेटा आप ग्लटन भी कह सकते हैं, ग्लटन जो बहुत ज्यादा खाता हो। और एपिक्योर मतलब दोनों होता है। एपिक्योर मतलब खाने और पीने दोनों का शौकीन। खाने और पीने दोनों के शौकीन को बेटा बोलते हैं एपिक्योर। और उल्टा समझ ही गए, संत और एसेटिक। संत लोग कौन होते हैं? जिसको ये अय्याशियों से मतलब नहीं है ना, ये शराब शबाब कबाब इन सब से मतलब नहीं है, वही संत हो गया, वही एसेटिक हो गया। एसेटिक मतलब जिसको आत्म संयम है, सेल्फ कंट्रोल जो है ना। इसी तरह देखेंगे यूज इसका, शी वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ अ कमिटेड हेडोनिस्ट, मतलब उसकी जिंदगी में लग्जरी अय्याशियां बस यही चल रही थी। क्लियर ना? चलो, तो हेडोनिस्ट का मतलब सुखवादी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अगला वर्ड है हीडियस। हीडियस कहते हैं बेटा डरावना को। अब आप पिक्चर देख के समझ सकते हो, मुझे जो जो मिला मैं ले आया, है ना, इससे भी आपको डर लगेगा। और हीडियस मतलब वेरी अगली, है ना। ये चेहरा देखिएगा, वेरी अगली आपको दिख रहा है। द मूवी वॉज अबाउट ए हीडियस मॉन्स्टर। हीडियस मतलब जो दिखने में डरावना हो। क्लियर है? तो हीडियस क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डरावना। और ये याद रखिएगा, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS मिलेगा ये आपको एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ढूंढते चलिएगा, लेबोरियस, हीडियस, वन बाय वन ढूंढते चलना। इंडस्ट्रियस, जिसके लास्ट में OUS होगा वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। आइएगा, की देखते हैं बेटा। हीडियस में हाइड लिखा हुआ है। हाइड मतलब छिपा हुआ। तो जो चीज हाइड होती है डरावनी होती है।
जो चीजें हिडन होंगी, हाइड कर रखी होंगी, वो डरावनी होती हैं। तो हाइड से जोड़िएगा हिडियस को, हिडियस मतलब डरावना। और इसके लिए दो सिनोनिम आपके पास हैं, ग्रोटेस्क और हॉरिबल। दोनों का मतलब होता है बेटा डरावना, और डरावने का उल्टा क्या हो जाएगा? जो चार्मिंग होगा, जो चार्मिंग होगा। जैसे कहते हैं ना कि शाहरुख खान का चार्म ही कुछ ऐसा है कि लोग खुश हो जाते हैं देखकर, और डिलाइटफुल मतलब खुशी आप समझते हैं। यूज में हिडियस फेस मतलब डरावना चेहरा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा, फटाफट आगे बढ़िएगा। जितने जल्दी 5 वर्ड सीख ले, 5 वर्ड का एक मीनिंग और 4 सिनोनिम एंटोनिम मिला के, मतलब 5 वर्ड, टोटल 25 वर्ड्स होते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर। अगला अंडरटेक करना बेटा। अंडरटेक का मतलब होता है दायित्व लेना या कोई बात को शुरू करना। ये देख रहे हो ना, यहां पे सर्टिफिकेट पे मोहर लगा के दायित्व दिया जा रहा है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। बात समझ रहे हैं बच्चे? तो अंडरटेक का मतलब क्या हो गया? वर्ब होता है दायित्व लेना या प्रारंभ करना, कोई काम को शुरू करना। अंदर टेक, टेक मतलब लेना, आप जानते हैं। तो आपने अपने अंदर एक दायित्व लिया, आपने अपने अंदर एक दायित्व लिया, एक जिम्मेवारी ली। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो देखेंगे बेटा, अटेम्प्ट इसका सिनोनिम है और कमेंस भी इसका सिनोनिम है। किसी चीज का दायित्व लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा तो कोई काम आपको शुरू करना पड़ता है, इसीलिए बच्चा अटेम्प्ट और कमेंस याद रखिएगा। एब्सटेन मतलब काम से बचना, फॉरगो मतलब जाने देना या त्याग देना। फॉरगो मतलब जाने देना या त्याग देना। कोई दायित्व तो आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटी आया, आपने फॉरगो कर दिया, खुद को एब्सटेन कर दिया, मतलब उससे खुद को दूर रखा। क्लियर है बच्चे? यूज देख लीजिएगा। अ फॉर्म ऑफ बिल्डर्स अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब जो बिल्डर लोग होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क को अंडरटेक किया। अंडरटेक किया मतलब उसका दायित्व लिया कि भैया हम बनाएंगे इसको, पैसा वैसों की बात अपने आप होते रहेगी। आप क्या याद रखेंगे? अंडरटेक का मतलब होता है बेटा दायित्व लेना। क्लियर है जी? चलिएगा, तो आज के लास्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिएगा, अगला वर्ड है थॉट। थॉट का मतलब होता है रोकना या विरोध करना, है ना? और ये आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा, आपको याद होगा 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट हो गए थे, तो धोनीज रन आउट, तो सेमीफाइनल मैच था, आपको याद होगा। धोनीज रन आउट थ्वॉटेड इंडियाज एम्बिशन टू रीच द वर्ल्ड कप फाइनल, है ना? तो थॉट मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिवेंट करना या स्टॉप करना, रोक देना। ध्यान रहेगा, यस नो? महेंद्र सिंह धोनी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड में रनआउट हो गए थे 50 पे, और इंडिया का विजय रथ वहीं पे थम गया था, रुक गया था। तो बेटा थॉट मतलब रोकना या विरोध करना, है ना? और थॉट को कैसे याद रखिएगा? की को चेक कर लीजिएगा। थोड़ा वॉर, थोड़े वॉर का भी मैं विरोध करता हूं, कि वॉर मतलब लड़ाई, युद्ध। ठीक, वॉर मतलब बेटा लड़ाई और युद्ध, मतलब थोड़ा बहुत भी युद्ध नहीं होना चाहिए, मैं इस युद्ध का विरोध करता हूं। सिनोनिम हो जाएगा बेटा रोकना, विरोध करने का, स्टॉप करना या प्रिवेंट करना, और एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट करना या एनकरेज करना। क्लियर है, हाँ या ना? ही थ्वॉटेड मी, उसने मुझे रोका, उसने मेरा विरोध किया, उसने मुझे रोका। क्लियर है? तो ये थे आज के बेटा 5 वर्ड्स, और 5 वर्ड से आपने सीखे 4-4 और जोड़ के टोटल 25 वर्ड्स। ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन, कोई पीडीएफ, कोई रूल, कुछ भी चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं इंग्लिश बाय सौरभ चौधरी टेलीग्राम चैनल से। टिल द टाइम, दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, वर्ड्स को नोट करते चलिएगा, प्रॉपर नोटबुक बनाकर रखिएगा, और प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करते चलना। साथ में साथ जैसा भी महसूस हो, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, ऑनेस्टली कमेंट लिखिएगा। ट्राई टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट while writing the comment. Thank you so very much. Do take care, keep smiling and happy reading. Thank you.